तो हमने लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर 6 है क्लास 9th का मैथ्स का, उसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सब देख लिए थे और हमने 6.1 एक्सरसाइज जो है उसे भी सॉल्व कर लिया था। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. After this chapter will be finished and we'll move to the next chapter, that is chapter 7, which is based on the triangles topic. ठीक है, I think triangles ही है, yeah it is triangles. ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसके बाद हम ट्राइंगल्स चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 6.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इन फिगर 6.23, ये वाली फिगर है जिसे बुक में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, मतलब कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ए बी और ई एफ लाइन, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और बाद में कहा जा रहा है कि एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, ठीक है। तो एंगल वाई और एंगल जेड, इन दोनों के बीच में रेशियो कितना है इनकी वैल्यूज़ में, वो बताया गया है। फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वी नो, ठीक है, वी नो क्या, हम सीधा लिखेंगे कि गिवन जो ए बी लाइन है वो पैरेलल दी गई है सी डी के, बताया गया है कि सी डी के पैरेलल है और सी डी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल कही गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल होगी ई एफ के, ठीक है। तो हम सीधा y को स्किप ही कर सकते हैं, सीधा हम z की वैल्यू किसी तरह निकालेंगे और फिर सीधा x निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल है जिसका नाम है, मान लीजिए कि ए, स्मॉल ए, ठीक है। लेट अस अज्यूम, या ये मत मानिए तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज P एंड दिस इज Q, ठीक है। कुछ आपको मानना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P है, ये Q है। एंगल PQE, एंगल PQE कौन सा है, ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल Y, क्यों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्यों, मैंने बताया था कि जब पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल जाता है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, तो ये दोनों इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्लस हम ये भी कहेंगे ऑल्सो कि एंगल PQE जो है प्लस एंगल Z जो है, ये दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है, लीनियर पेयर है। अब PQE की जगह हम एंगल Y लिख सकते हैं, मतलब कि Y इज इक्वल टू Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए, अज्यूम, हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि जो y है वो है 3x और z है 7x, ठीक है, क्योंकि रेशियो कितनी दी गई थी 3 और 7 की। तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वैसे तो हम और भी चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसे सीधा x का मल्टीपल के उसमें रूप में अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि 3x जो है एक हमने कभी भी रेशियो में दी गई है, कोई भी चीज़ें जैसे a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 1:2:3, और फिर कुछ आगे क्वेश्चन में दिया गया है तो हम क्या कर लेंगे, a को x अज्यूम कर लेंगे, b को 2x और c को 3x। ये अज्यूम करने से सबसे ज़्यादा इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज हम 3/7x या 7/3x कुछ इस तरह से करेंगे तो भी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन जो कैलकुलेशंस होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो हम 3x और 7x डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जगह हम लिख सकते हैं 3x, और एंगल z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z की जगह हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि 10x जो है वो बराबर है 180 डिग्री के, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 180 मतलब 180 डिग्री 10 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 18 डिग्रीज, तो x इज इक्वल टू 18 है, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम y को स्किप भी कर सकते थे, मतलब ये वैल्यू निकाल लेते और ये लाइन पैरेलल है तो हम इन दोनों का समेशन करके कुछ प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेते, लेकिन चलो आप y से निकाल लो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हुआ, y इज इक्वल टू कितना है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्रीज, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। y कितना आया है, ये आ गया है 54 डिग्री। अब 54 डिग्री से आगे हम सॉल्व करते हैं। ऑल्सो ये जो x है और y है, ठीक है, x प्लस y ये कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो AB लाइन है और CD लाइन है ये दोनों पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। तो मैंने बोला था कि दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रहा होता है, तो जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं x और y क्या है, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, उनका समेशन जो होता है, उनका जो सम होता है वो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। हमने कारण बता दिया कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी, वो क्या है, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x की जगह x, y की जगह हमने क्या है, हमें पता है y की वैल्यू 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू हुआ 126 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इन फिगर 6.24, यही वो फिगर है 6.24, इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD एंड EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि ये जो AB लाइन है और CD लाइन है ये पैरेलल है, जो EF है दिस इज EF, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द CD, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री है, और एंगल GED ये जो एंगल है ये वाला, ये 126 डिग्रीज है। दिस इज 126 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल AGE ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल GEF ये वाला एंगल, और एंगल FGE ये वाला एंगल। तो ये तीनों हम बहुत इजीली इन तीनों एंगल्स को निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें AGE निकालना है ये वाला एंगल, तो क्या देखेंगे, तो क्या हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो GE है वो ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हाँ, वहाँ पे सेम साइड थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों ही एंगल्स इंटीरियर पे है और ऑल्टरनेट है, एक इधर की साइड है एक उधर की साइड है। तो हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 126 डिग्री है तो ये भी 126 डिग्री होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर ये निकालना है हमें एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 126 में से ये 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। और ये एंगल जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये AB लाइन है, इस पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से AGE को माइनस कर देंगे तो इधर वाला एंगल मिल जाएगा हमें। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। हेयर क्या कहेंगे हम, एंगल AGE बराबर होगा एंगल GED के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AGE इज इक्वल टू GED की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री हमें गिवन है, तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं एंगल GEF निकालना है।
एंड एंगल जी ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। ये वाला जो एंगल है वो जी ई डी, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू कितना हुआ, जी ई डी की वैल्यू हमें बताई गई है, जी ई डी कितना दिया है 126 डिग्री एंड माइनस एफ ई डी कितना है 90 डिग्रीज। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री, 36 डिग्रीज, ठीक है। और फिर हम तीसरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ऑल्सो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल मतलब हमने ये दोनों अभी निकाल लिए हैं, ठीक है। ये आया था हमारा 126 डिग्रीज, ये आया हमारा 36 डिग्रीज, और अब हमें ये वाला निकालना है। तो एंगल एफ जी ई, या एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। किस लिए, लीनियर पेयर, ठीक है, एल पे लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर। तो एंगल एफ जी ई प्लस ए जी ई की हमने वैल्यू निकाली थी 126 डिग्री आई है, तो दिस इज़ 126 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्रीज। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस 126 डिग्रीज। एंगल एफ जी ई की वैल्यू हो गई 54 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज़ 54 डिग्रीज। तो ये हमने निकाल लिया, ये है 54 डिग्रीज, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। अब हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर 6.25, ये 6.25 फिगर है, ठीक है। इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, तो फाइंड एंगल क्यू आर एस, ठीक है। मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस जो हैं पी क्यू और एस टी, इन्हें पैरेलल बताया गया है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, वो हमें बताया गया है। एंगल आर एस टी 130 डिग्री है, ये भी बताया गया। और हमसे पूछा गया है कि एंगल क्यू आर एस कितना है, मतलब कि ये एंगल कितना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में एक ना कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। हिंट में बताया गया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू द पॉइंट आर, मतलब एस टी लाइन या फिर पी क्यू लाइन, इन दोनों, ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल है। तो यहाँ से हम किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो वो दूसरी लाइन से भी तो पैरेलल ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो आर से गुजरे। तो हम यहाँ से खींचते हैं, एक हमने ड्रॉ की लाइन, ठीक है, इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने ए बी दे दिया, दैट इज़ ओके, ठीक है, ए बी लाइन। इसने एस टी बोला, नहीं इसने कुछ नहीं बोला था, तो हमने ए बी दे दिया, ठीक है। अब ये जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल होगा, एस टी भी ए बी के पैरेलल होगा, तो हम ये वाले एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के 110 डिग्री और ये वाला, ये दोनों कितना होगा, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, उनका समेशन होता है 180 डिग्री, तो हम निकाल लेंगे। इसी तरह से ये वाला भी निकाल लेंगे हम। और अगर ये दोनों मिल गए तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये भी हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हेयर पहले ही लिखते थे एक बात कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के और ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है, ओके। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। और सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल्स। एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए आर क्यू कितना हुआ 180
डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, तो एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो ये हमें पता चल गया ये कितना है 70 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों पे भी सेम साइड इंटीरियर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बदलाव हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे कुछ थोड़े से, वो ये हो जाएंगे कि यहाँ पे होगा एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी। ठीक है, तो आर एस टी की वैल्यू कितनी दी गई है 130 डिग्रीज प्लस एंगल एस आर बी तो हमें कैलकुलेट ही करना है एस आर बी, तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो ये भी हमें पता चल गया ये कितना है 50 डिग्रीज हो गया। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे कि ऑल्सो जो एंगल ए आर क्यू है प्लस एंगल क्यू आर एस है प्लस एंगल एस आर बी है, इन तीनों का जो समेशन है वो कितना है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ए बी इज़ अ लाइन, ए बी एक लाइन है। ठीक है, एंड नॉट ओनली ए बी इज़ अ लाइन बट ऑल्सो कि ये तीनों एंगल्स जो हैं वो आर पॉइंट के लाइन के आर पॉइंट के अराउंड एक लाइन के एक साइड पे बन रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इसलिए इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ए आर क्यू कितना है 70 डिग्रीज प्लस एंगल क्यू आर एस तो हमें कैलकुलेट ही करना है फाइनली, प्लस एस आर बी की वैल्यू है 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल क्यू आर एस कितना हुआ 180 डिग्रीज माइनस 70 और 50 जुड़ के कितने हो गए 120, और ये इधर प्लस के है तो उधर कितने हो जाएंगे माइनस 120, माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, फाइनली